students, welcome to the lecture of properties of metals and non-metals. In first lecture we studied the physical properties of the metal in detail. In today's lecture we are going to cover the topic properties of non-metal in detail. ठीक है, very simple and very basic. आपने ये पहले भी पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं डेफिनेटली. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सो बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल सबसे पहले आपको ध्यान में रखने का है कि नॉन मेटल की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल से एकदम ऑपोजिट में एक्ट करती है. दैट मीन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल्स आर ऑपोजिट टू दोज ऑफ द मेटल. ठीक है, सबसे पहले नॉन मेटल्स जो है दे आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल. इसका मतलब नॉन मेटल्स को मेलिएबिलिटी का प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, जिसको ऐसे मेटल्स को हम पीट के थिन शीट में बना सकते हैं, चपटा कर सकते हैं. और डक्टाइल मतलब क्या, हम उनसे वायर बना सकते हैं. तो बच्चों, नॉन मेटल को आप अगर आप सोचोगे कि उसको हम चपटा करें करके ऐसे, तो वो भी नहीं कर सकते. मतलब दे कैन नॉट बी मेड इनटू थिन शीट्स एंड नाइदर एनी काइंड ऑफ वायर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम देम. सो दे आर नाइदर मेलिएबल एंड नॉर डक्टाइल. ठीक है, दूसरा याद रखने का है कि नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर. ब्रिटल मतलब होता है आसानी से टूट जाते हैं, प्रोवाइडेड अगर वो सॉलिड स्टेट में हो. सो ब्रिटल मीन्स व्हाट, इट ब्रेक्स इजीली. ठीक है, इट कैन बी ब्रोकन इजीली एंड और इट ब्रेक्स इजीली. अच्छा, तो ये प्रॉपर्टी को, द प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मेटल दैट दे कैन बी ब्रोकन इजीली, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज ब्रिटलनेस. तो नॉन मेटल्स दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटलनेस. ऑलराइट, ठीक है. याद रखो कि नॉन मेटल जो है वो आपका सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड में भी एग्जिस्ट करते हैं और गैसियस स्टेट में ही भी एग्जिस्ट करते हैं. तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटलनेस की जो प्रॉपर्टी है वो तभी आएगी अगर आपका नॉन मेटल सॉलिड स्टेट में है. दूसरा आपको ध्यान रखने का है, थर्ड पॉइंट, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल्स हीट के अच्छे कंडक्टर नहीं होते. इसके लिए हमारे, आपको पता है ना, यूटेंसिल्स ये सब जो है वो किसके बने होते हैं, वो सब मेटल्स के बने होते हैं, बिकॉज अच्छे कंडक्टर्स नहीं है. इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर सकते. तो क्वेश्चन आता है कि क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते. उसके पहले आपको ध्यान में रखना है कि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. क्यों? बिकॉज उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और जब आप एक प्रॉपर पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, मूवमेंट होता है. सो वेन एवर देर इज इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्ज पार्टिकल्स है. और जब भी मेटल के अंदर से चार्ज पार्टिकल फ्लो करते हैं तो ऑटोमेटिकली देर इज अ प्रोडक्शन ऑफ करंट. वेर इज इन द केस ऑफ नॉन मेटल ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है. तो पोटेंशियल्स आप कितने भी अप्लाई करो तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो कोई चार्ज फ्लो होगा ही नहीं. और चार्ज ही नहीं फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी. तो याद रखो, वाई नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अगर ये एग्जाम में आता है तो आपको लिखना है बिकॉज they do not contain any free electrons. whereas एक एक्सेप्शन है, कार्बन जो है स्टूडेंट्स, कार्बन जो आपका जो एलिमेंट है नॉन मेटल, कार्बन व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, इसके पास एबिलिटी या फिर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की, बिकॉज इस ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, सो याद रखो, एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, वो है कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट. व्हाई? बिकॉज इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर आप यहाँ से अगर आप पोटेंशियल्स अगर अप्लाई करोगे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये मूव करना चालू कर देता है. एंड जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. चार्ज पार्टिकल जब भी अगर मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली देयर इज अ जनरेशन ऑफ द करंट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स जो है वो जनरली सॉफ्ट नेचर के होते हैं. ठीक है, नॉन मेटल्स जो है वो जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट. स्टूडेंट्स, कार्बन के ना 3 एलोट्रोप्स होते हैं. एक होता है डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है फुलरिन. तो कार्बन का जो फर्स्ट एलोट्रोप है दैट इज डायमंड, ये एक एक्सेप्शन है. ठीक है, ये हार्ड नेचर का होता है और यू कैन से दिस इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द नेचर. सो डायमंड इज हार्ड, दिस इज द एक्सेप्शन. एंड इसके अलावा जितने भी सारे नॉन मेटल्स हैं वो सब क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं. ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है कि नॉन मेटल्स जो है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं और गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, तो आपको नॉन मेटल्स तीनों फॉर्म में मिलेंगे. जैसे सॉलिड का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, तो कार्बन जो है वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट में. ठीक है, लिक्विड का अगर मैं एग्जांपल दूं, स्टूडेंट्स, ब्रोमीन जो नॉन मेटल है वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में. सॉलिड में एक और है
आयोडीन भी कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है? सॉलिड स्टेट में। गैस में जो एग्जिस्ट करता है वो है आपका, आप चाहिए तो बोल सकते हो नाइट्रोजन गैस, या फिर ऑक्सीजन गैस, या हाइड्रोजन गैस, या फिर फ्लोरीन गैस। ठीक है, तो ये वो सब है जो कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो नॉन मेटल्स आर फाउंड इन ऑल द 3 स्टेट। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स है, या नॉन मेटल्स जो है दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? काफ़ी कम होती है, और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती है? काफ़ी कम होती है, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, तो जल्दी से अगर कोई आपके पास नॉन मेटल सॉलिड स्टेट में है तो वो आसानी से क्या हो जाएगा? कम टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाएगा। और अगर आपके पास कोई नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में है, तो अगर आप उसको बॉईल करने की कोशिश करोगे तो बहुत ही कम टेम्परेचर पे वो क्या हो जाएगा? बॉईल भी हो जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे जो एक्सेप्शन रहेगा वो डायमंड रहेगा, बिकॉज डायमंड हार्ड सब्सटेंस है एंड उसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट 3550 डिग्री सेल्सियस होता है। मैं अप्रॉक्स वैल्यू बता रही हूँ, कहीं कहीं आपको 556 दिया रहता है या 500 ही दिया होता है, तो अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा। So non-metals, they have low melting point, they have low boiling point. Exception is the diamond, which is the hardest substance and which has a melting point of around 3550 degree Celsius. दूसरा आपको स्टूडेंट्स याद रखना है कि नॉन मेटल्स की डेंसिटी बहुत कम होती है। तो नॉन मेटल्स दे गॉट वेरी लो डेंसिटी, क्योंकि वो बहुत ही हल्के होते हैं, लाइट सब्सटेंस है, तो उनकी डेंसिटी भी क्या होती है? काफ़ी कम होती है। ठीक है, दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है नॉन मेटल्स आर स्टूडेंट्स नॉन सोनोरस। नॉन सोनोरस मतलब क्या? दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड। जैसे मेटल्स साउंड प्रोड्यूस करने की प्रॉपर टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, एंड सो नॉन मेटल्स दे कैन नॉट प्रोड्यूस साउंड और दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड। तो नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। यू कैन राइट इट हियर, आई एम डिक्टेटिंग। They do not have the ability to produce sound, so that means they are non-sonorous in nature. Okay, तो स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि नॉन मेटल्स के पास कलर भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका अगर सल्फर जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, उसका कलर होता है येलो कलर का पाउडर होता है। ठीक है, फॉस्फोरस आपको 3 कलर में दिखाई दे सकते हैं। आपको रेड फॉस्फोरस भी मिलता है, आपको व्हाइट फॉस्फोरस भी मिलेगा, और आपको ब्लैक फॉस्फोरस भी मिलता है। ग्रेफाइट, इसका कलर जो होता है वो ब्लैक होता है। क्लोरीन की जो गैस होती है वो ग्रीनिश येलो कलर की होती है, ग्रीनिश येलो पॉइजनस गैस। एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कुछ ऐसे गैसेस होते हैं जिनका कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, आपके आजू बाजू जब आप ब्रीथ करते हो तो आप ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हो, आपको कलर दिखाई देता है कि कौन से कलर का गैस आप इनहेल कर रहे हो? नहीं। तो हाइड्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, एंड देयर आर फ्यू मोर गैसेस जिनका कोई कलर नहीं होता, तो दैट इज कलरलेस गैस। तो नॉन मेटल्स गॉट मेनी डिफरेंट कलर्स विच यू हैव टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। तो ये थी नॉन मेटल्स की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल प्रोसीड विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड देन फर्दर वी प्रोसीड विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल। और उसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो पूरा मेटलर्जी का पार्ट चालू होगा। ठीक है, सो कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।